जिस प्रकार से दर्पण में, इधर देखो, जिस प्रकार से दर्पण संबंधित सूत्र देखा, फॉर्मूला देखा था या परिभाषा देखा था, उसमें क्या देखा था? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के फोकस, फोकस दूरी, इसके बाद ध्रुव, इसके बाद मुख्य फोकस, यही सब ना। उसी प्रकार से यहाँ भी उसी से संबंधित फॉर्मूला को हम देखेंगे, क्या कहते हैं, परिभाषा को देखेंगे। याद करो, लेंस दर्पण से ही जुड़ा है। एक शब्द, एक ध्यान, मतलब आंख तो होते हैं ना, एक आंख समझो, यहाँ तो एक आंख लेके चले जो कहाँ पर, दिमाग कहाँ पे, दर्पण पे। मतलब उस दृश्य को देखो कि जहाँ दर्पण में याद क्या करते थे, और एक दृश्य यहाँ देखो और अपने आप में सेट करो। जैसे क्या था कि दर्पण में भी हम लोग याद किए थे, सबसे पहले वक्रता केंद्र याद किए थे। अभी हम चलते हैं किस में, लेंस में। तो लेंस का वक्रता दर्पण में किए थे। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता हो, उस गोले के केंद्र को वक्रता किसका, दर्पण का। अभी पहचान रहे लेंस का, तो दर्पण हटा के यहाँ क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लेंस। लेंस जिस गोले का भाग होता है, खोखले भी लगा दो, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता हो, उस गोले के केंद्र को वक्रता, इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, लेंस का। अगर दर्पण लगा देंगे तो दर्पण। जैसे यहाँ देखो, यह एक, मान लिया एक गोलाकार आकृति हुई, यह गोलाकार आकृति हुई, यहाँ पर ये रेडियस कहलाया और यहाँ पर ये परिधि कहलाई, C1, परिधि मतलब C1। और ये हम एक लिए, इसी में क्या करते हैं, एक और लेते हैं, तो दूसरा को हम R2 और C2 लिखेंगे ना। लेंस जो होते हैं, या देखो तुमने देखा ऐसे, और ये होते हैं, यहाँ से छाट दो, यहाँ से छाट दो, यहाँ से छाट दो, होते हैं ना। छाटते छाटते रखोगे तो ये वृत्ताकार आकृति बनता है ना। यह वृत्तियों के आधार कहलाते हैं। इस यहाँ जो है कि इसमें वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2 गो। वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2 गो। और वक्रता त्रिज्या भी कितने होते हैं, 2 गो। अब इसमें हम किए, वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2, और त्रिज्याएं भी कितने होते हैं। लेंस में त्रिज्याओं की संख्या 1, अनेक, 3, 5, क्या कहोगे, अनेक, अनेक, कोई नहीं। वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं 1, 2, 3, अनेक, 2। वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं, ये वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है, और वृत्त का त्रिज्या खींचो, राम, पसीन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने चलो। अभी जब तक तुम लोग नहीं कहोगे हमको रुकने के लिए, हम रुकने का नाम नहीं लेंगे, बताते करो। अब कौन हाथ दुखा रहा है रे, रुक जाए। अब देखो, ये इसको रंगते रंगते ऐसा हो जाएगा ना, जैसे ये सफेद हो जाएगा, ऐसे बड़ा आकृति हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या नाम नहीं लेगा खत्म होने के। अर्थात त्रिज्या वृत्त में कितने होते हैं, अनंत या अनेक होते हैं, समझ गया। तो इसमें त्रिज्या, लेंस में त्रिज्या कितने होते हैं, वृत्त में त्रिज्या कितने होते हैं, अनेक। लेंस में कितने मुख्य, लेंस में कितने, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं, 2। यहाँ C1 मतलब परिधि नहीं रे, C1 मतलब केंद्र, C1 मतलब केंद्र, C2 मतलब दूसरा वृत्त का दूसरा केंद्र। अब इसमें आते हैं लेंस का फोकस। लेंस का, दर्पण का फोकस को हम बड़ा एफ से सूचित करते थे, तो यहाँ भी लेंस के फोकस को हम किससे सूचित करेंगे, बड़ा एफ से कि छोटका एफ से, बड़का एफ से। तो उसमें याद किए थे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष, लिख दिए, ये क्या अक्ष हो गया, आ रही प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें, प्रकाश की किरणें, समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के बाद, उसमें लिखता था अपवर्तन होने के बाद, लिखा था ना, या परावर्तन होने के बाद, अपवर्तन या, यहाँ अपवर्तन परावर्तन नहीं है, अपवर्तित है। अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है या संतृप्त हुई प्रतीत होती है, कटती है या कटती हुई। अब कहोगे कि सर इसमें कटती कैसे है, तो यहाँ देखो गया, लेकिन ये आधार की ओर मुड़ेंगे, किसकी ओर मुड़ेंगे, यह अभी बताएंगे कि आधार इधरे क्यों है इसका, इधर से भी लेंगे तो आधार इधरे का है। तो जहाँ पर ये काटा तो ये क्या कहलाया, तो सर कटती हुई को मैंने संतुष्ट कर लिया, कटती हुई प्रतीत होती है, वो कहाँ संतुष्ट हुआ, तो यहाँ देखो
हम अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से फोकस को प्रकाश को गुजारे और यहाँ पर इसकी आधार इधर है तो ये इधरे न मुड़ेंगे। इसका आधार बीच में था तो बीच की तरफ मुड़ा, यहाँ भी मुड़ा। यहाँ इसका आधार ऊपर है तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? कहीं कटा तो नहीं ना, लेकिन हमको कटना चाहिए ना। जब ओरिजिनल तरीका से नहीं कटा तो डुप्लीकेट तरीकों से काटो, इसको पीछे लेकर चलो। डॉट 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 कटा यहाँ पे, तो इसीलिए बोले कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। अब बताओ इसी में इसे किससे सूचित करते हैं, बड़ा एफ से कि छोटा एफ से? लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? और उत्तल लेंस का फोकस जो होता है ना वह रियल होता है, और अवतल लेंस का वर्चुअल क्या हुआ था? वर्चुअल मतलब काल्पनिक होता है। ये वास्तविक होते हैं और ये काल्पनिक। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, और वास्तविक हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, और काल्पनिक क्या होता है? ऋणात्मक। याद नहीं रहेगा ना तो याद करना। ये उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। तो कैसे होता है? तुम लोग संख्या रेखा याद किया था। कैसा रेखा याद किया था? संख्या रेखा। ये देखो ऐसे ऐसे, यहाँ 0 इधर होता है 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3 होता है। धनात्मक इधर जो होता है धनात्मक, इधर जो होता है। अब देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ ऐसे कर दिए ये 0 हुआ, और 0 से इधर चलेंगे तो धनात्मक की ऋणात्मक,